बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को ख़त के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक नया दावा किया है। गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल को उन्होंने एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान अली अमीन गंडापुर ने बैकडोर राब्तों का इंकशाफ किया और ये बताया कि 4 अक्टूबर के बाद बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। बानी पीटीआई को नथिया गली, गवर्नर हाउस, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस मुंतकिल होने की तजवीज़ थी। 26 नवंबर से बानी पीटीआई की मुंतकिली के लिए 80% मामला तय हो गए थे और 26 नवंबर के बाद मामला 90% तक पहुँच गया था। मगर बानी पीटीआई ने मुतालबा किया है कि उनकी मुंतकिली से पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि वो और दीगर अफराद भी बानी पीटीआई की मुंतकिली के लिए काम कर रहे हैं। मामला तय करने के लिए मजीद मुलाकातें करेंगे। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी ये दावा किया है कि मुज़ाकरात तो नेट प्रैक्टिस और गपशप थी, असल मुज़ाकरात बैक चैनल हो रहे हैं। उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा और रिहाई भी होगी। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि असल इशू बानी पीटीआई की गारंटी का है। डोनाल्ड ट्रंप और तैयब उर्दवान में से एक उनका गारंटर हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैकडोर राब्तों की तरदीद करते हुए मुज़ाकरात और ख़त को बानी पीटीआई की जानिब से NRO लेने की कोशिश करार दिया है। और राय के मुताबिक ये ख़त से मुतल्लिक कहा गया है कि बानी पीटीआई का कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि बातचीत करनी है तो सियासतदानों से करें, वही असल प्लेटफॉर्म है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि जो अली अमीन गंडापुर ने अब गुफ्तगू की एक इंटरव्यू में, पहले ख़त बानी पीटीआई का जिस पर हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की, बैकडोर राब्तों का उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। आपके ख्याल में बैकडोर राब्तों में कोई हकीकत है ये दावे हैं? क्योंकि अभी जो मैंने ये खबर शेयर भी की, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का कोई ख़त नहीं मिला और बातचीत और मुज़ाकरात, ये राब्तों के हवाले से भी कहा गया कि अगर बातचीत करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट पहले वाज़ेह कर चुकी है, सियासतदानों से होगी। नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखिए, सियासतदानों से जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस वक्त पहले दिन से मैं कहता आ रहा था कि जी ये गपशप है, ये जो है इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं। और वही हुआ। हमने देखा कि वो जो जितनी भी 3-4 नशस्तें हुई उनसे निकला कुछ नहीं, क्योंकि इशू ये था कि वो तो इख्तियार तो उनके पास था ही नहीं। वो तो सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए उनको बिठाया गया और इसीलिए बिठाया हुआ था, उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे जो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने जो मूव खेली वो बड़ी स्मार्ट मूव खेली। स्मार्ट मूव इस तरह से खेली कि आप देखें कि वो शुरू से तो कह रहा था कि जी ये गवर्नमेंट जाली है, इस गवर्नमेंट के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और मैं सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूँगा, मैं वो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करूँगा जिनके पास ताकत है, असल ताकत है। लेकिन उसके ऊपर उसने यू टर्न लिया। ये इसी को मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा स्मार्ट मूव खेला कि उसने वो यू टर्न लिया कि अपने आप को विंडिकेट करने के लिए कि जो वो बात कर रहा है कि जी मुज़ाकरात होंगे। नवीद साहब की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी नवीद साहब, आप बात कीजिएगा प्लीज। जी जी जी। तो वो जो मैं कह रहा था कि यानी वो जो अपने आप को विंडिकेट करने के लिए उन्होंने जो पहले कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, उन ताकतवर हलकों के साथ होंगे जिनके हाथ में इख्तियार है, ये तो सिर्फ इख्तियार के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने यू टर्न लिया अपने उस बात पे, उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बैठे, एंगेज किया और फिर वो जो उनके बुनियादी मुतालबात थे जो जिनमें इलेक्शन के ऑडिट और 26वीं तरमीम के हवाले से, वो उनको उन्होंने साइड पे रखा और दो चीज़ें सामने रखी। उन्होंने 9 मई की और जो नवंबर का जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके ऊपर कमीशन की बात की। लेकिन हमने देखा कि ये गवर्नमेंट जो थी ये कुछ भी नहीं कर सकी उन 2 मुतालबात के हवाले से भी, कोई एक लिप सर्विस भी नहीं कर सकी। और हमने देखा कि वो तो इमरान खान साहब ने अपने आप को ये विंडिकेट कर लिया कि देखें मैंने तो एंगेज किया, मैंने तो अपने वो बुनियादी मुतालबात को भी छोड़ के मैंने यू टर्न भी लेके कि जी पहले मैं कह रहा था कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, फिर भी मैं उनके साथ बैठ गया और मुज़ाकरात किए। लेकिन उनके पल्ले सेंस कुछ नहीं है, वो सिर्फ इख्तियार के मजे ले रहे हैं, इख्तियार किसी और के पास है। तो वो ही स्टैंड्स विंडिकेटेड कि जी जो वो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक साबित हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा कल और उसमें वही बातें दोहराई जो उनके तो वो जो मूव थी
कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके पल्ले कुछ नहीं है, और जो असल ताकत है जिनके पास, तो उन्हीं के साथ, और उन्हीं को फिर उसने जो है वो लेटर, ओपन लेटर लिखा। अच्छा, वो एक ओपन लेटर है, वो ऑब्वियसली कोई एड्रेस करके कोई डाकखाने से नहीं जाता। वो ओपन लेटर का मतलब ये होता है कि जी ये किसी को एड्रेस किया जा रहा है और ये सबके सामने है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो ये सबको पता था, इसी प्रोग्राम में बैठ के सभी बातें कर रहे थे कि जी वो बिहाइंड द सीन जो बातें हो रही हैं, असल अगर निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। और ये गंडापुर साहब ने जो है वो चीज़ें जो है वो आश्कार कर दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं दुआ कहना चाहूँगा कि देखें, आप बिहाइंड द सीन जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ भी निकले वो अवाम के सामने आना चाहिए। ये 2-2.25 साल जो मुल्क में सियासी हैजान रहा, जिसके नतीजे में सियासत, मईशत, माशरत सब कुछ बर्बाद हुई, कौन उसका जिम्मेदार है? ये जो है ये चीज सामने अवाम के 24 करोड़ अवाम के सामने लाए बगैर, वरना हम दायरों में घूमते रहेंगे। देखें, ठीक, कभी पीपल्स पार्टी जेर अताब होगी, कभी PMLN जेर अताब होगी, कभी PTI जो है वो जेर अताब होगी, कभी जो है वो पीपल्स पार्टी डील करके वो इक्तदार में आएगी, कभी नवाज शरीफ साहब डील करके इक्तदार में आएंगे, कभी जो है वो PTI इमरान खान साहब डील करके इक्तदार में आएंगे। तो ऐसे अगर हम एक सिविलियन सुप्रीमेसी इस मुल्क में चाहते हैं, अगर हम एक मुहज़्ज़ब जमहूरियत के तौर पे अपने आप को दुनिया में मनवाना चाह रहे हैं और मुहज़्ज़ब कौमों की सफ में खड़े होना चाहते हैं, तो उसके लिए जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत करना है। ये सियासी जमातें जो हैं ये भी जमहूरियत का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। तो इन सियासी जमातों को मजबूत करना है। इन्होंने आपस में बैठ के एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जो है एक कमीशन बना के कि हमने गलतियां की, हमसे हुई गलतियां, हम जो है माजी में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल के एक दूसरे के खिलाफ जो है हम इस्तेमाल होते रहे। अब हमें जो है मिल के बैठना चाहिए और जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सही जी आमिर साहब, बात तो दुरुस्त है, मिलकर बैठे तो रास्ता निकलेगा। 12 आपका भी यही टेक है। लेकिन अब जो गंडापुर साहब के इंकशाफात सामने आए हैं, उनको देखते हुए आपको लगता है कि वाकई बातचीत हो रही है? और अभी जो मैंने जिक्र भी किया सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी है कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, अब सियासतदानों से होगी। तो क्या वाकई बैकडोर चैनल पर बातचीत चल रही है? फिर ये 2-3 तरह से आपने बात की। तो सिक्योरिटी ज़राए ने तो बड़ा वाज़े कहा कि चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया एक 14 साल सज़ा याफ्ता मुजरिम ने, और ये महज उनका एक यू टर्न है पहले की तरह, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बात करनी है तो सियासतदानों से जाके कर लें। और इस ख़त को ना हमें मिला है, ना हमें रिसीव करने में कोई दिलचस्पी है। और बैरिस्टर गौर से लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा जब मुझे मिलेगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो वो तो कह रहे थे ये पॉलिसी बयान ही नहीं है। अपने ओरिजिनल चेयरमैन को वो ये कह रहे थे, और अली ज़फ़र ने उनको कहा कि वो कौन होते हैं, खान ही तो है पार्टी और पार्टी ही खान है, तो पॉलिसी तो वही है जो खान की है। तो खान ने 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले कह लें आर्मी चीफ को कहा कि आप तो याया खान पार्ट 2 हैं। और फिर शेख मुजीबुर रहमान की तरह 6 नुकात भी शेयर कर दिए उन्होंने कि जो जुर्म वो लोगों को कह रहे होते हैं वो उस वक्त खुद कर रहे होते हैं। यानी मुजीबुर रहमान के शिकवे भी करने, उसी तरह पॉइंट भी बनाने आर्मी चीफ पे। याया खान पार्ट 2 कोई एक दफ़ा नहीं कहा, पता नहीं यजीद वक्त मीर जाफ़र सादिक ये बाजवा साहब से शुरू हुए थे, और फिर जो बड़ी मूव की भाई पॉलिटिकल इन्होंने के पॉलिटिकल पार्टियों से बात की, और फिर उसी गेट पे भागे हैं कि मुझे बाजियाबी शर्फ़ बाजियाबी चाहिए। ये जो स्मार्ट मूव है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि जनाब मैं ही खड़ा रहूँगा। कल वो कह रहे थे कि वो बूट ही बड़े पकड़े हुए हुकूमत ने, हमें तो रास्ता ही नहीं दे रहे। ये ख़त के पॉइंट बताने के बाद उन्होंने साफ़ियों से ये बात कही, मतलब कि भाई हमें भी तो रास्ता दो ना, बस पक्के काबू हो गए हो। और बड़ी अच्छी बात होती है अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ के जवाब लेते, चाहे वो पार्लिमानी कमीशन का होता, कुछ होता, तो फिर आप बात करते कि हाँ आपके खलूस नीयत है। लेकिन आप जिस शख्स के साथ जा रहे हैं, अब उसकी मैं बात करता हूँ अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, 1-2 लोग और, ये जो कर रहे थे बातचीत 26 को, जिसको उन्होंने कहा 80% कामयाबी थी, वो तब होती अगर ये, और ये लफ्ज़ भी गंडापुर के हैं कि अगर खान साहब मैसेज खुद देते कि हमने संगजानी में जाना है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा था मैं ही बताऊंगा। तो जब वीडियो मैसेज नहीं आया जो रिकॉर्ड कराने के लिए बैरिस्टर गौहर गए हुए थे,
तो वो सारी काम चला गया, तो 80% चला गया। अच्छा जी, 26 नवंबर के बाद बैरिस्टर गौहर की बात मैं कह चुका कि शर्त क्या आई कि आपने खामोश रहना है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो जो मैसेज लाओ? उन्होंने कहा जी आप ही भेजते हैं, आप ही मुझे कह देते हैं। अच्छा, चेयरमैन को नामजद करके उसको ख़राब भी खुद करते हैं। तो ये 80 और 99% है। अगली बात है कि गंडापुर साहब को अपनी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए और उसके लिए उन्हें जुनैद अकबर के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए। सही। तो वो जो काम किसी और ने करना था वो गंडापुर साहब राजी हो चुके हैं। वो मैसेज भी दे रहे हैं कि जनाब मैं तालिबान के साथ गुफ्तगू में भी आपके ज़रिए बिहेव करूँगा, आप मुझे वहाँ टिकने दें, कोई ऐसे काम ना करें कि मेरी जो बनी हुई है खान के साथ वो रास्ता मेरा ना टूट जाए। अब ये बातें जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, तो जवाब क्या आया है? जी जी, अभी आप 9 मई को भूल जाएं, वो जगह अपनी रहेगी। जब मैसेज ये आता है ना कि आप सियासतदानों से बात करें, तो आपने 9 मई को नहीं भूलना। आधा काम गंडापुर कर चुके हैं जब उन्होंने सजा पाने वाले लोगों को अपने घर बुलाया सीएम हाउस में और फिर कहा कि ये जज्बाती हो गए थे, हमारे लोग हैं। तो आधा काम ये हो चुका है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बाकी बात कहानी वहीं पे खड़ी है कि रिलीफ कोई नहीं नजर आ रहा, तो ये खत भी नजर आ गया और चौक में भी आके बैठ गए कि खुदा दा वास्ता जे कोई गल बात कर लो। तो उनको जवाब यही है सिक्योरिटी जराए का कि भाई आप सियासतदानों से करें। अब देखें जो अयाज सादिक के साथ खुद मोहसिन नकवी भी मिले, वो इसीलिए मिले कि ये बातचीत को खत्म ना किया जाए, निकाला जाए। ये सारे एक दूसरे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। फैसला इमरान खान ने करना है इस सेंस में कि वो अपने लिए मजीद कितनी आसानी, अपने लिए और पार्टी के लिए कोई सियासी स्पेस चाहते हैं, मिल सकती है। फिलहाल उन्हें नहीं मिल रही उनके अपने स्टैंड की वजह से। चले फिर सियासत तो इसी चीज का नाम होता है, या आप मौक़िफ़ पे रहते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। जी अयाज साहब। दुआ, मुझे बतौर जर्नलिस्ट ये समझ नहीं आती बाज़ दफ़ा कि मैं ज़राए पे एतबार करूँ या जो बराह रास्त बात मेरे तक आ रही है उस पर एतबार करूँ। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि आपने इतना जोर डाला उस पर ज़राए पे कि मुझे लगता है कि मुझे शायद आपके साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया मेरे सामने है जी। मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख के कि वो रियल इश्यूज को उसमें एड्रेस किया गया है। उसमें कोई डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है आज की उसमें अलामिये में, कोई 9 मई नहीं है, कोई फितना नहीं है। मतलब मैं सच्ची बात है, मुझे वो पॉजिटिव लगी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये कि कौम जब एक होती है, जो कल जिस ख़त का बार बार जिक्र हो रहा है, वो कुछ लोग कह रहे हैं NRO है, कुछ और बात कर रहे हैं। बहरहाल उसमें भी एक चीज़ मौजूद थी कि कौम का इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी होता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, ये पॉजिटिव है मेरे लिए तो, क्योंकि जब उसमें पूरी वो आ गई कि जी ये इश्यूज़ हैं हमारे और इस पे हम बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल हम हैं और इस पे हम मुकाबला करेंगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अब जहाँ तक गंडापुर साहब की बात है, वो कोई उन्होंने इंकशाफ तो नहीं किया गंडापुर साहब ने। ये तो चीज़ें चल रही हैं, ये सबके सामने हैं, चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अचानक से ये नहीं होता कि जी आप मुज़ाकरात के लिए चले जाते हैं उठ के। एक दिन आप सुबह आपको शायद ख्वाब आता है कि आज मुज़ाकरात करने चाहिए और आप मुज़ाकरात के लिए चल पड़ते हैं। फिर आपको एक दिन अचानक ख्वाब आता है कि जी आप ख़त लिखना शुरू करते हैं और आप ख़त लिखने शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है जितनी नज़र आ रही होती हैं। और बाकी देखें, जब तक चीज़ें बिल्कुल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करती तो इसी तरह ज़राए से इसी तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। उधर से भी ज़राए से आएगा तो कुछ इसी तरह आएगा, नहीं हम बात कर रहे हैं, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो फिर जब फाइनली किसी चीज़ पे इत्तफाक हो जाता है कि हाँ जी आज के बाद इससे हमने अब आगे बढ़ना है, तो फिर आपको ज़राए की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर चीज़ें बराह रास्त आपके पास आने शुरू हो जाती हैं। हम क्यों मतलब एक अगर कोई पॉजिटिव स्टेप होने जा रहा है या कोई कोशिश हो रही है तो हमारी ये क्यों ख्वाहिश है कि वो ना हो? हम क्यों चाहते हैं कि नहीं इस मुल्क में इंतशार रहना चाहिए, इस मुल्क में वो इत्तेहाद नहीं आना चाहिए? दहशतगर्दी में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अंदाज़ा है हमें उन वाक़यात का, उनकी नौइयत का, वो किस कदर शदीद और संगीन किस्म के वाक़यात हैं। इसके बावजूद अगर हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि जी सियासत बहुत इंपॉर्टेंट है, सियासत सियासत सियासत, और मतलब हमने वो इंतशार को बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना। कुछ लोगों के लिए तो यकीनन उनका इसमें मफाद होगा कि इंतशार बढ़ेगा तो ज़ाहिर है उनकी दुकान चलती रहती है।
और लेकिन कौम के मफाद में इंतशार नहीं होता, वो इत्तफाक होता है और सबका मिल के चलना उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्ट भी हूँ और मुझे कुछ चीज़ें ज़ाहिर है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जर्नलिज्म जब से हम कर रहे हैं जी जी। कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं, मतलब वो ऐसे नहीं होता कि जी वो एक स्मोक स्क्रीन तो है लेकिन इसके बावजूद कुछ समझ आ रहा होता है, कुछ डेवलपमेंट्स आप देख रहे होते हैं, उसके ज़ाहिर है हमने तजिया तो उसी हवाले से करना ना। वो मुखबरी तो हमें होती नहीं है कि जी को आके मुखबरी कर दे कि जी नहीं ये हो गया और ये कर लें, तो वो चीज़ें जो नज़र आ रही उसी हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं। तो मैं स्टिल ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पेशरफ्त हो रही है और वो शायद ज़्यादा दूर ना हो मामला, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब उनके मामलात चल रहे थे पीपल्स पार्टी के मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो तकरीबन साल सवा साल लग गया था उसमें भी। तो चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, चलती रहती हैं। ओज़िया के दौर में भी ये हुआ और मतलब अनहोनियां भी हुई हैं इस मुल्क में, ये नहीं है कि नहीं हुई। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी का चौधरी बरादरान से वो हो जाना, उनका एक जगह बैठ जाना, ये कोई छोटी बात थी कि वो जो एक दूसरे को जिस लेवल पे जाके वो कातिल तक कहते थे वो, और उसके बाद तो ये सियासत में तो पॉसिबल होता है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है कि इस कौम को इसका इत्तेहाद इस वक्त शायद इसकी इतनी ज़रूरत कभी भी नहीं थी जितनी अब है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मेरे हिसाब से तो जा रही हैं। जी इलियास साहब, आपको क्या लगता है? देखिए जी, इसमें जो है जी मुज़ाकरात वगैरह जो जी एक चल रहा था, तो अब ये तो सारे वाज़े हो गया कि बैकडोर जो मुज़ाकरात थे उसमें जो बड़ी पेशरफ्त हो रही है उसकी वजह से जो सामने सामने मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो इन कर रहे हैं दोनों पार्टियाँ, तो उसमें जो है वो सारे जो उधर मुस्बत पहलू हैं उसके असरात सामने आना शुरू हो जाते हैं कि जी कि मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं। तो ये अब जो सूरत हाल है, अभी मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि तातुल हो गया या उसमें रुक गए, लेकिन मुज़ाकरात में है ये कोई पेशरफ्त है जिसकी वजह से कल जो लेटर लिखना और जो इस तरह की बातचीत करना, ताकि उसमें एक जो यू टर्न आना कि जी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना, ये सब अब गंडापुर साहब की बातें, ये तमाम चीज़ें हैं कि जी 90% जो हो चुकी बातें, जो पहले सुना करते थे कि जी उनको कह रहे थे बनी गाला या किसी ऐसी जगह रखा जाता है जेल से हटा के, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जाहिर है ये भी बात अगर मान रहे हैं तो उसमें ये कारकुनों की रिहाई वगैरह, तो ये मामला भी आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता जो है मामला तय पा रहे हैं और इस मामला को टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे जो रुकावटें हैं, जो एक दूसरे की चीज़ें, दोनों को एक दूसरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, और दोनों पार्टियों को जब फ्लेक्सिबल होंगी, आपस में बातचीत सुनेंगी, तो इसमें बहरहाल इस तमाम मुज़ाकरात में गवर्नमेंट खुश नहीं नज़र आती, क्योंकि गवर्नमेंट अगर खुश नज़र आती तो मामला कब के तय पा जाते, क्योंकि गवर्नमेंट को इस तमाम मामला में वो देखने में आ रहा है कि अगर मामला तय पा जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के, तो उसमें गवर्नमेंट को आउट होते हुए अपने आप को देखती है। इस इंतखाबात में नहीं, अगले इंतखाबात में किसी ना किसी सूरत में उनको गवर्नमेंट को इसमें आउट होना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो आज भी उन्हें पता है कि पीटीआई का है, और क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी अगले इलेक्शन, तो लिहाजा गवर्नमेंट की जानिब से इस टाइम कोशिश की जा रही है कि अपना वोट बैंक किसी तरीके हासिल करें। आप देख लें ये जो आजकल जो जिस तरह भी इनकी प्लानिंग है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, ये सिर्फ देख लें इस तरह जैसे जिस तरह के काम हो रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन टाइप जो जब होते हैं कि इलेक्शन आने वाले तो डेवलपमेंट के काम शुरू कर देते हैं, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, वरना ऐसी सूरत हाल में इस तरह काम ना किए जाते कि जबकि आपकी इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, IMF की बातें भी नहीं मान रहे आप, जबकि रेवेन्यू भी नहीं शॉर्टफॉल आ रहा, तो ज्यादा इनको गवर्नमेंट को आपस में ये करना पड़ेगा मुज़ाकरात, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी है, बिल्कुल कि तमाम सियासी जमातों को आप बैठना पड़ेगा। जी शकील अंजुम साहब। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑफ़र किसने की कि खान साहब को जो है बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या फिर गवर्नर हाउस शिफ्ट कर दिया जाए। क्या जिन लोगों ने ऑफ़र की वो इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मान रहे। आपने अभी अपने सवाल में कहा कि जो ख़त के बारे में सिक्योरिटी ज़राए का आया है बयान, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस ख़त के हवाले से, ना ही हमें कोई ख़त मिला है।
इसका मतलब यह है कि उन्हें तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। रहा सवाल के बैकडोर जो राब्ते हुए, ठीक है किसी लेवल पर हुए होंगे जब 26 नवंबर का धरना था, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंस है वो अपनी जगह पर कायम है कि उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से तो कोई बातचीत नहीं होगी, पहले इस पर माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि खान साहब का अपना स्टैंस है, वो इस बात पर आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उन्हें कोई इस किस्म की ऑफर हुई होती तो मेरा ख्याल है कि वो संगजानी पे एहतजाज करने पे भी राजी हो जाते, और इसके अलावा वो वीडियो बयान जिसकी तैयारी की जा रही थी, जो आमिर साहब कह रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड करा देते। लेकिन इस किस्म की कोई बातचीत सिरे से हुई नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ऑफर जो है पीटीआई की तरफ से की गई थी कि हम ये एहतजाज जो है संगजानी पे कर लेते हैं और फिर खान साहब को आप बनी गाला या फिर गवर्नर हाउस या कहीं और जगह पर केपी में शिफ्ट कर दें। तो जब उधर से बात नहीं बनी तो इन्होंने फौरी तौर पे, क्योंकि ये यू टर्न लेने के माहिर हैं और झूठा बयानियां बनाने के भी माहिर हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पर ये बयानिया बनाया कि जनाब खान साहब को तो हुकूमत की तरफ से ऑफर हुई है और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जा रहा है, और चंद घंटों में जो है वो जेल का दरवाजा खुल जाना था। लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी और बाकी लोगों ने उनकी जो ऑफर है वो नहीं मानी, संगजानी की बजाय वो जो है वो डी चौक पर आ गए, इसलिए जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और खान साहब ने कहा कि नहीं, पहले मेरे कारकुनों को रिहा किया जाए, उसके बाद जो है मैं रिहा होऊंगा। तो मेरा ख्याल है सिरे से ये ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि ये कोई छोटी डील नहीं है, ये बहुत बड़ी डील है। माजी में भी जो डील्स हुई हैं, आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब से जब डील हुई तो सऊदी अरब गारंटर था, और वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड डील थी, जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब गए, और जब परवेज मुशर्रफ से मोहतरमा बेनज़ीर की डील हुई तो मोहतरमा बेनज़ीर ने, वो उसमें अमेरिकन गारंटर थे, और उस डील के नतीजे में पहले बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ की दुबई में मुलाकात हुई। तो ये कैसे बात समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी डील हो, एक पार्टी का स्टैंड ही मुख्तलिफ हो, वो हर लम्हे जो है खान साहब जो है ट्वीट करें, कभी आर्मी चीफ के बारे में कहें कि ये या 2 हैं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो शेयर करें, और उसके बाद वो कहें कि नहीं जी ये मेरा खत जा रहा है, और इस खत जाने के बाद फिर देखिएगा कि सारे मामला जो है वो तय हो जाएंगे और ये मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम पहले दिन से ये बात कर बिल्कुल सही, लेकिन मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन जो जगह है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए, और खान साहब को भी अपने स्टैंड से पीछे हटना चाहिए। जी, आपको पॉइंट नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरे सवाल, पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला जारी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, किस वज़ीर आला की कारकर्दगी बेहतर है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कारकर्दगी के मामले पर पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान मुकाबला खूब जारी है, बयानबाजी भी हो रही है। चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया कि लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है, जहां मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का भी दावा किया, और दावा किया कि पंजाब मैस ट्रांजिट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने वाला पहला सूबा है। शर्जील मेमन साहब, पंजाब हुकूमत के दोनों दावों को उन्होंने गलत कहा, और ये भी कहा कि ये मुल्क का पहला ऑटिज्म सेंटर नहीं है, बल्कि जो सरकारी ऑटिज्म सेंटर पहला सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक बस चलाने से मुतल्लिक भी ये दावा किया कि इलेक्ट्रिक बसें सिंध ने 2023 में शुरू की, पंजाब में ये सर्विस बाद में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा है, अगर किसी को मुकाबले का शौक है तो वो उन जैसी कारकर्दगी दिखाएं। इसी से मुताल्लिक सवाल आमिर से आगाज़ करी हूँ, चूँकि पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला जारी है, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी जो आजकल इस मुकाबले के हवाले से बात हो रही है। आपके ख्याल में आप समझते हैं किस वज़ीर आला की कारकर्दगी बेहतर है, मरियम नवाज या मुराद अली शाह? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली यही मुकाबले होने चाहिए सूबे के दरमियान में, ताकि आम आदमी की बेहतरी के लिए बात हो सके।
पीपल्स पार्टी ने जो भी काम किया बेहतरीन है, वो चल रहा हो। फैसल हुसैन आज मौजूद होते थे, वो बहुत अच्छे अंदाज से बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट बहरहाल कराची शहर का और पूरे सिंध का मसला है, सड़कों का मसला है, लेकिन ये बहुत तामीरी बहस है कि पंजाब में क्या हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ ने क्या काम किया है और मुराद अली शाह ने क्या काम किया। मैं तो बहुत अरसे से ये चाह रहा था कि जैसे बिलावल भुट्टो यंग आदमी आया है और वो सिंध गवर्नमेंट को लीड करे और वो फ़कीदुल मिसाल काम करे। मैं बिल्कुल किसी एक इफ़ एंड बट पे नहीं जाऊंगा, बहुत काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, उन्होंने तो प्लान किया 1 महीने में ओथ से पहले और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके रोज़ाना की बुनियाद पे बता रहे हैं। शर्जील मेमन ने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है, नवीद साहब बैठे हुए हैं, बता सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। हर सूरत में ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पहली दफ़ा पाकिस्तान में कि ये मुकाबला सूबों में हो ताकि आम आदमी की बेहतरी के लिए हुकूमतें कर सकें। इसमें केपी की गवर्नमेंट को भी आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सिवाय नारे मारने के कुछ कर रहे हैं। बलोचिस्तान को भी आगे लाना चाहिए कि कुछ वो भी करें, क्योंकि यही हमारी असल कामयाबी है कि आम आदमी के लिए सूबाई हुकूमतें डिलीवर करें और बेहतरी आए। सही जी, नवीद साहब। अच्छा तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से काम शुरू किए हैं, जिस तरह से वो मुख्तलिफ शहरों के विज़िट कर रही हैं, जिस तरह से मंसूबों के इफ्तिताह कर रही हैं, अल्लाह करे कि इन मंसूबों के नताइज भी सामने आएँ। और जिस तरह से वो टारगेट कर रही हैं, स्पेसिफिकली वो यूथ को, यंग लोगों को टारगेट कर रही हैं, वो जिस तरह से स्कॉलरशिप दे रही हैं, जिस तरह से लैपटॉप दे रही हैं, जिस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। बड़ी अच्छी बात है और उनको शायद इस बात का इदराक भी है कि पंजाब में वो जो अपना सियासी कैपिटल था, जो सियासी सरमाया था, वो पीटीआई को लूज़ कर दिया था पीएमएल-एन ने, तो वो उसको रीगेन करने की एक एफर्ट है। ठीक। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को इस बात का वो मुतमईन बैठी है कि उनके आगे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उन्होंने ही इस सूबे में जो है वो हुक्मरानी करनी है, इसी सूबे में उन्होंने ही आना है और जो उनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख लें, यानी कराची जो इस पूरे मुल्क को चलाता है, जो इस मुल्क का इंजन है, वो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। दिन दहाड़े जो है बच्चों को अगवा किया जाता है, दिन दहाड़े जो है वो डकैतियों में लोगों को मार दिया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उठा के देख लें, पूरा शहर खोद के रख दिया है। यानी ये आपका मुल्क का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मैं क्या बात करूं लाड़काना की, मैं क्या बात करूं इंटीरियर सिंध की, जब मेरे सामने कराची की ये सिचुएशन है। तो पीपल्स पार्टी कुछ कर भी इस वजह से नहीं रही कि उसको शायद इस बात का उसको यकीन है कि कोई उसको पॉलिटिकली इस सूबे में चैलेंज नहीं कर सकता, जबकि जो मरियम नवाज कर रही हैं वो उनको पता है कि जी वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल रीगेन करने के लिए कर रही हैं। जी अयाज साहब। देखिए, वो दावा तो बिल्कुल ठीक था उनका, 2023 में इफ्तिताह ज़रूर किया था उन्होंने, लेकिन मुझे उसके बाद वो बसें पता नहीं कहाँ गई, वो कराची वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। यहाँ अलबत्ता जो इफ्तिताह हुआ बसें चलेंगी ज़रूर। हाँ, जल्दी इसमें ज़रूर की हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कि अभी वो जो उसके चार्जिंग स्टेशंस नहीं बने और वो चाह रही थी बसें चल जाएं। फिर उनको समझाया गया बड़ी मुश्किल से कि अभी आप इफ्तिताह कर लें, अभी बसें ना चलाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ बसें चलेंगी। जब इफ्तिताह हो गया तो उसके बाद चलेंगी भी बसें। एक अलबत्ता वो बाकी तो बहुत से तरक्याती काम बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। कुछ लाहौर के हवाले से मुझे समझ नहीं आती है। वाल्टन रोड तो करीब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब पहुंच गया। अब एक ये उस पे ये जो लाहौर से कसूर जा रही है रोड, इस पे एक बड़ी मज़े की चीज़ हो गई, वो बाइक्स के लिए अलग वो बना दिया एक वो। अच्छा, उससे अभी से ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो गया कि वो ऑलरेडी नैरो थी रोड, सर्विस लेन अलग है, एक वो आपने कर दिया। मेरा ख्याल ये इस पे सोच विचार नहीं किया गया इस मंसूबे पे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन से पहले। ये फिरोजपुर रोड भी, ये फिरोजपुर रोड की बात ही कर रहा हूँ मैं, वो हाँ मेरे ज़हन से वो निकल गया। मतलब इतना बुरा हाल हुआ है यहाँ का। और फिर कज़ाफी स्टेडियम भी इधर ही है, अब टीमें भी आ गई। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मशवरा चीफ मिनिस्टर साहबा को किसी ने ठीक नहीं दिया। बेहतर है कि वो इस पे नजरसानी कर लें, क्योंकि इससे फायदा नहीं नुकसान ज्यादा रश बढ़ गया। बिल्कुल क्विकली ब्रेक, वापस आएंगे इसी सवाल पर। शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आपको किसकी कारकर्दगी अब तक बेहतर लगी, मरियम नवाज, मुराद अली शाह? देखिए तो एक तो वो पहली बार सीएम बनी है, लेकिन जो पिछले 1-1.5 माह में अगर हम देखें तो जिस अंदाज से उन्होंने यूथ को एंगेज करने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं, बाकी जगहों पर भी गई हैं, तो उसके साथ साथ मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी जी कि थोड़ा इस हवाले से मौका मिल गया तो साउथ पंजाब की भी बात कर ली जाए कि लाहौर से निकलकर अगर साउथ पंजाब को भी फोकस कर लें और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस कर लें, और ख़ास तौर पर जो मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर का एक रोड है वो मेरे ख्याल कई दहाइयों से जो ना उसकी मुरम्मत हुई है ना बना है, उसको लोगों ने कातिल रोड का नाम दिया हुआ है, और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो हादसा होते हैं उनमें 3, 4, 5 लोग जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। इसी तरह मुल्तान शहर का जो मसला है, क्योंकि यहाँ से PMLN नहीं जीत सकी है तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी जीती है, तो शहर का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। जो तरक्याती स्कीमें मुल्तान शहर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा कर लें कि 2 माह से एक सड़क है जो क्राउन फेलियर की वजह से वासा की सीवरेज लाइन बैठ गई थी, वो 2 माह से नहीं बन सकी है, और बड़ी अहम जगह है वो चौक कचहरी से लेकर चुंगी नंबर 9 तक, तो अभी तक जो है वहाँ पर लोग ट्रैफिक के मसाइल का शिकार हैं। रहा सवाल सिंध के हवाले से, तो सिंध अगर मेहरबानी करें मुराद अली शाह साहब, कराची को पानी पीने का साफ पानी दे दें तो ये भी मेरे ख्याल बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, और इतने सालों से सिर्फ पानी के पीने का मसला हल नहीं हो सका। किसी दिन डिटेल टॉपिक करते हैं जी, आज वक्त कम है जी। बिल्कुल, बात दूसरा बहुत सारे इश्यूज और मसाइल सामने आते हैं जी। इलियास साहब, देखिए दोनों सूबों को चाहिए बिल्कुल इस तरह कंपैरिजन करनी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत दें, क्योंकि ये आवाम के लिए जितनी ज़्यादा सहूलत देंगे उसमें ख़ास तौर पर तालीम, सेहत और पीने के पानी के और सड़कें जो है पंजाब में खातर इस बारे में इस साल रवां साल काम किया गया है इस पर काफ़ी, और सिंध में भी किया जा रहा है, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट वगैरह इस तरह जो किया जा रहा है, इससे ये फ्राहम की जाएगी अगले। तो अभी तो पहला साल है, नेक्स्ट ईयर का जो बजट बन रहा है उसमें इनको चाहिए मज़ीद स्कीमें लाएँ और आवाम को रिलीफ देंगे, बजाय सब्सिडाइज करने के चीज़ें रिलीफ दें, और उनको ये है कि मुल्क जो सूबों में इंडस्ट्री भी लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री फैले, लोगों को रोज़गार मिले, टेक्निकल लोगों को बनाएं ताकि बाहर भी जाएं, बाहर से पैसे कमा के लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इधर जो है वो रिलीफ मिल सके, तरसीलात भी आएँ और लोग इधर अपने काम भी कर सकें। और इस काम के लिए तो ये जो अभी किया गया रोड्स के लिए पूरे पंजाब में ठीक है जी, आपका पॉइंट बिल्कुल इलियास साहब वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।